लास्ट में बताया था आपको, जहाँ से स्किप किया था। तो हमने कॉन्टैक्ट पेज रेडी कर रहे थे ना, कॉन्टैक्ट पेज रेडी करने के लिए हमने ये CSS स्टाइलिंग की थी इसकी, ठीक है ना। तो पेज की स्टाइलिंग की थी एंड देन हमारे पास ये पेज था जिसके ऊपर हम ये फॉर्म क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हम सबसे पहले तो वही काम करते हैं हम, जो जहाँ से स्किप किया था एक्चुअली में, हम कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी कर रहे थे। हमने मोंगोडीबी से डेटाबेस को मोंगोडीबी देखा, हमने एटलस मोंगोडीबी देखा, क्लाउड डीबी जिसे कहते हैं। और हमने उसके बाद जो है रिमोट डीबी देखा, हमने इंस्टॉलेशन देखी, हमने उसके बाद सर्विस कैसे रन होता है, बहुत चीज़ें जो कि आप पुराने लेक्चर्स में कर चुके हैं, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक है। पुरानी वीडियोस भी अपलोड मैंने कर दी हैं, तो आप वहाँ जो है आके भी देख सकते हैं। अच्छा, बहरहाल रिकॉर्डिंग की तो बात हो चुकी है, इसमें हमारे पास जो है ना, अब हमने करंटली क्या करना है, हमारे पास हर चीज़ तो हो चुकी है। डेटाबेस हमने जो कॉन्टैक्ट फॉर्म रेडी कर लिया, डेटाबेस को देख लिया, सेटअप कर लिया डेटाबेस। अब यहाँ पर हमने देखना है कि डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर कैसे करना है। मैं आपको पहले व्यू दिखा देता हूँ जो हमने लास्ट टाइम क्लास के अंदर बिल्ड किया था। मैं यहाँ पर जल्दी से कमांड रन कर देता हूँ, npm run dev। एंड इससे हमारा क्या होगा, ये कमांड रन करने से, npm run dev कमांड रन करने से हमारे पास जो है डेवलपमेंट के ऊपर हमारा जो लोकल होस्ट के ऊपर हमारी ऐप है वो हो जाती है। इस पर क्लिक करते हैं ताकि वो हम उसे देख सकें, ठीक है। तो लेट्स सी कि हमने लास्ट टाइम तक कहाँ तक काम किया था। एंड यहाँ से काम और भी करते हैं कि कॉन्टैक्ट पेज हमने चूंकि रेडी कर दिए, चलो पहले देख लेते हैं कॉन्टैक्ट पेज को। ओके, वेट अ लिटिल बिट, कंपाइलिंग चल रही होती है। हम जब स्टार्टिंग में वन टाइम कंपाइल हो जाता है ना, देन उसके बाद टाइम नहीं लगाता। तो फर्स्ट टाइम जब कंपाइलेशन कर रहा है वो, उसे करने देते हैं, देखें वो कंपाइलिंग कर रहा है इसको ना, सारे कोड की कंपाइलिंग कर रहा है, ऐसा देख रहा है कि वो कंप्लीट चल कैसे रहा है। तो स्टार्टिंग हो चुकी है, रेडी भी कर चुका है, पर कंपाइलिंग कर रहा है, और ये देखें कंपाइल्ड हो चुका है। तो कंपाइल्ड हो चुका है तो उसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पर जो होम है वो सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो होम पेज के ऊपर हमारे पास ये था, आई थिंक सो मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है, ओके सही है। तो अबाउट पेज के ऊपर हमारे पास हमारा अबाउट पेज था, डैशबोर्ड के ऊपर हमारे पास हमारा एक डैशबोर्ड हमने क्रिएट किया था, सिंपल सा। एंड देन कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर, अच्छा एक प्रॉब्लम आ गई है, ओके 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 ओके। सो मैंने यहाँ पर एक फंक्शन वैसे यूज़ कर लिया, एक्चुअली मैंने कल क्लास के अंदर ये शुरू करवा दिया था, बट फिर मैंने रोक दिया था। तो उसकी वजह से मैंने इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ। एंड दैट्स इट, ठीक है। तो डैशबोर्ड पेज के ऊपर हमने यहाँ पर डैशबोर्ड क्रिएट किया था, एज यू सी आपने देखा था इसे। एंड कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर हम इस कॉन्टैक्ट पेज को यहाँ पर अभी सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट पेज के अंदर हमने क्या करना है, हम ईमेल डालेंगे, फ़ोन नंबर डालेंगे, सब कुछ डालने के बाद हमारा जो है ना वो काम हम अपना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एज सच देखा जाए ना तो कुछ चीज़ें हैं जो कि, अच्छा मैंने इसे ना कंटेनर में सेट कर दिया है, तो मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ अभी। 12 में इसको छोड़ता हूँ। 12 कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर अगर हम आए ना, तो हमने एक सिंपल सा कॉन्टैक्ट पेज रेडी किया था। मैंने इतनी स्टाइलिंग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया, बिकॉज मैंने आपको बताया था कि स्टाइलिंग हम जीपीटी को कह सकते हैं, तो हमने कस्टम स्टाइलिंग की है। दैट्स वाई जो है ना, हमारे पास जितनी भी हो सकी हमने उतनी देखी कि चलो ठीक है, जो भी हमारे पास मतलब आ रही है। असल में तो आप इसको जीपीटी यूज़ कर सकते हो, आप कोई भी किसी टाइप का ना यानी कि यूज़ कर सकते हो फॉर स्टाइलिंग। आपके पास डिफरेंट और वेज है, मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया था, आप किस तरह का यूआई बहुत प्यारा भी बना सकते हो, लाइक आप पूरा का पूरा क्लोन कर सकते हो। तो ऐसा आपके पास बहुत से यानी कि वेज हैं कि आप वो काम कर लो, ठीक है। अच्छा, बॉडी के अंदर मैंने मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट दिया हुआ, मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। सही है, तो इससे क्या होगा, मेरे पास जो इसका मार्जिन लेफ्ट मार्जिन राइट है ना वो खत्म हो जाएगा। तो ये मैंने क्लियर कर दिया ताकि मेरे पास जो है ना वो जगह बच जाए इसके लिए। तो डैशबोर्ड के अंदर ठीक है, कॉन्टैक्ट पेज जो है हमारा, अच्छा ये एक्चुअल में ना प्रॉब्लम किसी और वे में कर रहा है ये, जस्ट इसको अगेन कंपाइल करना चाहिए अगेन से। आई थिंक तो कुछ कुछ CSS से रिलेटेड चीज़ है जो कि इसको स्टक कर रही है कहीं पे ना। अभी थोड़ा सा कंपाइलेशन कर रहा है, इसकी कंपाइलेशन कर लेता है तो देखते हैं इसको। कुछ है CSS रिलेटेड, बहरहाल ऐसा हम इसको देखेंगे CSS रिलेटेड क्या प्रॉब्लम इसमें आएगी, क्योंकि ये ना इसको लेफ्ट में लेके आ रहा है। बहरहाल ऐसा हम देख लेते हैं, इसको भी देख लेंगे। अच्छा, अभी यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि हमने एक फॉर्म क्रिएट किया है, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद हमने ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम मैसेज एंड देन उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे तो सबमिट हो जाना चाहिए, मतलब जो एक काम हमने सोचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो इसको अभी स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में इसको स्टार्ट करने के लिए हमने एक कॉन्टैक्ट में, हमें उसी अपने कॉन्टैक्ट में जो हमारा कॉन्टैक्ट का राउट है उसके अंदर हम पेज डॉट जेएस के अंदर है, ठीक है। पेज डॉट जेएस की जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर है। तो वी आर वेरी क्लियर कि अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब देखिए, चूंकि हम जहाँ पर थे और जहाँ से हमने स्टार्ट करना है हम वहाँ से आगे लेकर चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने लास्ट टाइम फॉर्म क्रिएट किया था, अब देखते हैं फॉर्म से आगे क्या चीज़ें होंगी। तो मैं पहले आपको एजेंडा बता देता हूँ। फॉर्म से आगे पहले तो मुझे कुछ मेथड्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है।
इसके थ्रू मैं डेटा यहाँ से निकालूंगा। देखो इस मेरे फॉर्म से ना डेटा निकलेगा। सबसे पहले क्या होगा, मेरे इस फॉर्म से डेटा पहले तो यहाँ से गेट होगा, जब भी मैं कुछ लिखूंगा तो फॉर्म में से डेटा कहीं स्टोर होगा। स्टोर होने के बाद इधर साइकिल को समझे, जब ये जो फॉर्म है ना, इस फॉर्म में से एक्चुअल में डेटा किसी तरीके से कहीं पे सेव होगा, स्टोर होगा, और वो कहीं पे फिर क्या होगा, हम उसको एपीआई के ऊपर सेंड करेंगे। एक एपीआई यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है ना, एक एपीआई का फोल्डर आपने बना लेना। अभी जो मोंगो का बना, ये प्रैक्टिस के लिए बना था, पिछली क्लास के लिए, आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए मैं एक नया बनाऊंगा। तो यहाँ पर आप जिस नाम से भी एपीआई को, मतलब स्लैश मोंगो मतलब होता है कि आप स्लैश मोंगो के ऊपर रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, बट यहाँ पर हम जो है ना वो डिफरेंट राउट रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो डेटा होगा ना वो एपीआई को देंगे, और एपीआई को बोलेंगे कि तुमने डेटा बेस के अंदर स्टोर करना है। ठीक है, बड़ा इजी वे है, डेटाबेस का कनेक्शन ना एपीआई के अंदर करेंगे। तो कहेंगे इसको ये कि जो भी तुम्हारे पास फॉर्म फिल, दोबारा समझिएगा इस चीज को, जो भी तुम्हारे पास फॉर्म है ना, उसको जो भी फिल करे, ठीक है, तो जो फिल हुआ हुआ डेटा है ना, वो यहाँ से हम एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन लिखेंगे, जिसके थ्रू हमने क्या करना होगा कि जो ये सारा डेटा है, ये उस फंक्शन के अंदर सिंक होगा। वो फंक्शन क्या करेगा, उसके ऊपर एक एपीआई कॉल करेगा, और जो डेटा जो भी हमने यहाँ पर लिखा है ना, वो जब सबमिट क्लिक होगा, जब भी सबमिट क्लिक होगा, ये वाला डेटा उठेगा, उठ के सीधा एपीआई के पास आएगा, एपीआई उसे डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगी। अब आपको यार क्लियर होगा कि हाँ, अब मतलब डेटाबेस कनेक्शन भी मतलब जो है ना वो मोंगो की एपीआई के अंदर बनेगा। बिल्कुल, क्यों, क्योंकि डेटा तो वहां उसके पास जाएगा, और उसके पास जाने के बाद डेटा स्टोर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम बड़े क्लियर हैं। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं फिर। अगर ये चीजें थोड़ी सी हमें क्लियर हो चुकी हैं, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अ, जो हमारा डेटाबेस का कनेक्शन है ना, उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो मैं इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं कुछ चीज़ें हैं जो मुझे सबसे पहले करनी पड़ेंगी। ठीक है, बड़ी स्टार्ट के अंदर मुझे ये चीज़ें पहले करनी पड़ेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि फॉर्म क्या करेगा। फॉर्म एक फंक्शन रन करेगा। अच्छा, फंक्शन रन क्यों करेगा फॉर्म? ठीक है, फॉर्म को एक फंक्शन रन करना होगा, क्योंकि फॉर्म जो है उसके पहले देखो डेटा स्टोर होगा ना, तो वो कहीं यहाँ पर स्टोर होगा। मतलब यहाँ पर मुझे एक फील्ड ऐड करनी है, जिसके थ्रू क्या होगा, डेटा वहां पर हम स्टोर करेंगे, और उसकी पूरी एक टेक्निक है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा अजीब लगे भी, तो एक्चुअल में काम ऐसे ही चलते हैं। तो ये आपको देखना होगा कि ये एक्चुअल में हमने इसी तरह करना होता है। एक्चुअल में सबसे पहले ना मुझे यहाँ पर, क्योंकि मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट नेक्स्ट जेएस के अंदर हर चीज एक सर्वर कंपोनेंट होती है, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि एज सर्वर कंपोनेंट के अंदर काम नहीं करती। भला वो क्या होंगी हमारे पास? फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज अभी देखिए, मैं आपको थोड़ा सा रियल टाइम पे दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अगर इंपोर्ट करता हूँ ना, यूज स्टेट, ठीक है, इंपोर्ट करता हूँ मैं यहाँ पर यूज स्टेट। ठीक है, मैं यूज स्टेट अगर यहाँ पर इंपोर्ट करता हूँ, मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्यों यूज करते हैं बाद में बताऊंगा। देखो मैंने यहाँ पर इंपोर्ट किया है ना, तो देखना अभी मुझे जरा सीधा जाऊंगा यहाँ पर, तो ये कहेगा यार ये क्या बात हुई। मैन किसका कहने का मतलब ये है कि यार मुझे तो नहीं पता, मैं तो एक सर्वर कंपोनेंट हूँ। तो तुम ये जो है ना सर्वर कंपोनेंट में हूँ, तो मुझे क्लाइंट कंपोनेंट वाली चीजें क्यों पकड़ा रही है? एक्चुअली में एक क्लाइंट कंपोनेंट है। तो हमें क्या करना होगा, हम कहेंगे यार अच्छा ठीक है, मैं भूल गया था, मैं यहाँ पर तुम्हें बता देता हूँ कि तुम एक सर्वर की क्लाइंट कंपोनेंट, सॉरी तुम एक क्लाइंट कंपोनेंट बन जाओ। सही है, तो उसको क्लाइंट कंपोनेंट बनाने के लिए हम यहाँ लिख देते हैं यूज, ठीक है, एंड क्लाइंट। सही है, क्लाइंट, क्लाइंट, ओके। तो अब क्या है, उसको समझ आ गया, हाँ ठीक है मैं एक क्लाइंट कंपोनेंट हूँ, तो इज गुड टू गो। और ये देखेंगे तो ये अगेन से ठीक हो जाएगा। मतलब इसको पता चल गया कि हाँ मेरे यूजर ने क्लाइंट बता भी दिया है कि मैं क्लाइंट कंपोनेंट हूँ, दैट्स वाई आप यूज स्टेट इस्तेमाल करें, मुझे कोई मसला नहीं। अब यूज स्टेट हम यूज क्यों करेंगे? यूज स्टेट को यूज किया जाता है एक स्टेट के अंदर कुछ स्टोर कराने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको चीजें, मुझे थोड़ा सा एक सजेशन मिला कि मैं थोड़ा सा स्लो आपको पढ़ाऊँ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना स्लो हो सके मैं आपको पढ़ाऊँ। तो देखिए मैंने यूज स्टेट को मैंने इंपोर्ट किया है। यूज स्टेट एक्चुअल में क्या करता है, ये करता है कि एक्चुअल में जो आपका डेटा है ना, जो डेटा यहाँ पर स्टोर होगा, हम क्या करेंगे ना उसे एक स्टेट में स्टोर कर देंगे। मतलब हम उसे कहेंगे जब भी कोई, मतलब फॉर एग्जांपल ये मेरी इनपुट फील्ड है, इसके अंदर ईमेल फील्ड हो रहा था, देखो ईमेल वाली फील्ड। मैं ना एक टेक्निक ये लगा रहा हूँ कि मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर जब भी लिखूंगा कि जो भी ऑन चेंज का एक फंक्शन लगाऊंगा। ऑन चेंज का एक फंक्शन होता है कि जब कोई के इंटर करे ना, तो जब भी कुछ चेंज होगा, देखो मैं के एक और इंटर करूँ ना, चेंज हुआ है, 3 के आ गए, एक और के करो चेंज, मतलब ऑन चेंज के ऊपर जो भी उसकी वैल्यू होगी ना, वो उठा के तुम एक स्टेट के अंदर स्टोर कर दो, और वही स्टेट जो है ना उठा के हम एपीआई को भेज देंगे। मतलब बड़ा एक सिंपल और बड़ा मजे का फंडा है, जो मैं शुरू से आज तक इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत से और वेज भी हैं, लेकिन सबसे इजी और सबसे मजे का तरीका मुझे यही लगता है। कोई भी डेटा स्टोर करवा के एपीआई को भेज के डेटाबेस में स्टोर करवा दो। अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर से मैं सिर्फ यही वाला काम कर रहा हूँ, मुझे तो ये पसंद है। रिएक्ट में भी करता था, नेक्स्ट जेएस में भी करता हूँ। अच्छा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा?
फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, मैं एक काम करता हूँ, मैंने इसके अंदर ना एक फॉर्म के अंदर पहले तो मुझे फंक्शन रन करना है। आई एम वेरी क्लियर कि हाँ यार फंक्शन तो मुझे रन करना होगा। उस फंक्शन का नाम मैं रख दूंगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ रख दूंगा हैंडल सबमिट, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं एक हैंडल सबमिट से पहले तो एक ना मैं फंक्शन बना लेता हूँ ताकि चीज़ें मेरे लिए ना ज़्यादा क्लियर होती जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं कॉन्स्ट, ठीक है, और एक मैं फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने वो फंक्शन रन करना है, जो डेटा यहाँ होगा मुझे स्टोर करना है। यूज स्टेट अभी देखते हैं, ठीक है, यूज स्टेट देखते हैं। हैंडल मैं करता हूँ एक कौन मतलब एक कौन टाइप का मैं एक जो है वो बनाने वाला हूँ फंक्शन। तो मैं हैंडल और चेंज नाम से एक फंक्शन बनाने वाला हूँ, ठीक है। और उसके बाद में ये इवेंट होता है। इवेंट क्या करता है, इवेंट मेनली क्या होता है ना, कि ये कोई भी इवेंट हो सकता है, वो बता भी रहा सिचुएशन में एनी कोई भी जो भी यहाँ पर इवेंट होगा ना उसको हम यहाँ पर स्टोर कर देते हैं। आप सब समझ लो कि ये डेटा यहाँ से थ्रू पूरा मैनिपुलेट होगा, तो हम इसे कहते हैं एरो फंक्शन, ये वाला, ठीक है। एक एरो फंक्शन हमने रन किया है। अब ये फंक्शन एक्चुअली में फंक्शन है, पढ़ा होगा आपने सी प्लस प्लस में या कहीं पे भी पढ़ा होगा, फंक्शन इज अ फंक्शन। ये जावास्क्रिप्ट के अंदर हम ऐसे फंक्शन बना सकते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें ना एक बड़ी इजी काम करना चाहिए। पहले मुझे एक स्टेट्स डिफाइन कर लेनी चाहिए। देखो इन सब की ना स्टेट बनेगी, बड़ा आसान था काम। अब देखना कौन, मैं सबसे पहले क्या करूंगा, मैं क्या करता हूँ, मैं एक चलो मैं एक डिफॉल्ट ना कॉन्टैक्ट नाम का फंक्शन बना लेता हूँ, ज्यादा चीजों को आसान करते हैं। डिफॉल्ट और फंक्शन, ठीक है, सॉरी, अच्छा जी फंक्शन, ठीक है, डिफॉल्ट। अच्छा जी एक मिनट, अच्छा सॉरी सॉरी, फोन्स नहीं, इसको मैं एक्सपोर्ट करूंगा एक्चुअली में डायरेक्टली एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ मैं। अच्छा डिफॉल्ट फंक्शन, और मैं यहाँ से फंक्शन का नाम रख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। कॉन्टैक्ट नाम से फंक्शन है, और फंक्शन को जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं, अच्छा यहाँ पर अभी यूज नहीं हो रहा ना, तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम दे रहा है, पर भी हम ठीक कर लेंगे, इसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कॉन्स्ट, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल है, कॉन्स्ट कुछ भी नहीं था, प्रॉब्लम ना कीजिएगा। जैसे इंट होता है, स्ट्रिंग होता है, तो हमारे पास ना यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के अंदर कॉन्स्ट भी होता है, तो यहाँ पर हम फंक्शन को भी बता सकते हैं। जैसे वो होता है ना इंट, आपने जावा पढ़ी होगी तो इंट कहते हैं ना, इंट और फंक्शन का नाम। तो यहाँ पर हम कॉन्स्ट भी रख सकते हैं, ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा कॉन्स्ट, उसके बाद यहाँ पर अब हम करने वाले हैं क्या, हम करने वाले हैं अपनी स्टेट बनाने वाले हैं। स्टेट हम क्या रखेंगे, हम कहेंगे फॉर्म डेटा, ये हम बनाने वाले हैं एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट का आपको आइडिया होगा, ये हमारे पास फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा के बाद हम कहेंगे सेट फॉर्म डेटा। अब ये होता है ना, देखो फॉर्म डेटा बाय डिफॉल्ट क्या है, इम्प्टी, और सेट फॉर्म डेटा कौन सा होगा, सेट फॉर्म डेटा हम वो रखेंगे जब वो फिल हो जाएगा। बड़ा इजी काम, मतलब ये बड़ा इजी वे से हम इसे करेंगे। तो हम यहाँ रखेंगे सेट और फॉर्म डेटा, ठीक है जी। डी बड़ा रख दिया ताकि कैमल केस बन जाए ना। सेट फॉर्म डेटा, सही है। और यहाँ से हम कहेंगे यूज स्टेट, क्योंकि ये यूज स्टेट वाला काम हम इसमें कर रहे हैं, एक्चुअल में यूज स्टेट को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पर हम करेंगे एक तो पहले स्टार्ट ब्रैकेट्स लगाएंगे एंड उसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स, ये इसका सिंटैक्स होता है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है इसका। अब हमने वो तमाम चीजें रखनी है जो कि फॉर्म डेटा वाले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने, फॉर्म डेटा इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड, ठीक है। ये मान लीजिए एक्चुअल में ये है कि इसके, ये एक्चुअल में ना ऑब्जेक्ट सेट किया है मैंने, आप ये समझ लो, मैं आपको दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट इन द सेंस के ईमेल, ठीक है, ईमेल के अंदर मैं बाय डिफॉल्ट क्या रख रहा हूँ, बाय डिफॉल्ट तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। बाय डिफॉल्ट तो इम्पटी होगा ना, जब कोई फॉर्म ओपन करेगा तो मेरे पास ये सब चीजें इम्पटी होंगी। मेरा कंटेनर ये इम्पटी होगा, मेरी ये फोन ब्लॉक इम्पटी होगी, मेरा नाम ब्लॉक इम्पटी होगा, मेरा एफ आर एम लास्ट इम्पटी होगा, फर्स्ट इम्पटी, सब कुछ इम्पटी होगा। तो मैं स्टार्टिंग में तो वैसे भी मेरी स्टेट इम्पटी है, तो यार ठीक है, मतलब यहाँ तक तो मैं क्लियर हूँ। मैं यहाँ से क्या करूंगा, मैं इसके अंदर नथिंग, मैं कुछ भी सेव नहीं करता। कौन था, उसके बाद मेरे पास आई थिंक तो फर्स्ट है, फर्स्ट नाम जिसे मैं कह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर जरा शॉर्ट शॉर्ट नाम रखता हूँ ताकि चीज़ें क्लियर हो, ज़रा स्मूथ रहे। तो मैं इनमें कंफ्यूज नहीं होना चाहता, क्योंकि मैं प्रॉब्लम जो इधर जा देते ना, तो मैं उसमें एक्चुअली में टाइम बहुत कंज्यूम होता है क्लास के अंदर। तो फर्स्ट को फर्स्ट ही रखते हैं, एंड देन उसके बाद लास्ट को लास्ट ही रखते हैं, ठीक है। और एक मैसेज जो हमारे पास था, ठीक है, ये मुझे याद है, तो मैं क्योंकि पुरानी क्लास भी जो है उसमें भी मैंने नहीं किया है, तो मुझे कुछ काफ़ी चीज़ें क्लियर है, तो सही हो गया, ठीक है। अब हो गया रहा है कि सिंपल तरीके से ईमेल बाय डिफॉल्ट जो फॉर्म डेटा के अंदर ईमेल इम्पटी रहेगा, फोन फर्स्ट लास्ट मैसेज सब, लेकिन हमने ये सेट फॉर्म डेटा करना है। अब सेट फॉर्म डेटा तो जाहिर सी बात है, बाय डिफॉल्ट तो फॉर्म डेटा इम्पटी है, लेकिन जब सेट फॉर्म डेटा होगा वो कहाँ होगा, डेटा तो हम फिल करेंगे तो वहां पर सेट होगा ना, तो वो यहाँ पर सेट होगा। तो अब यहाँ पर हमने एक काम करना है। अच्छा हैंडल चेंज के अंदर अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, इसको चेंज करेंगे भी, ठीक है। सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं इस चीज को छोड़ता हूँ, मैं सीधा सीधा अपने पास यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर आने के बाद ना
अच्छा, कुछ एडवांस चीजें मैं इसके अंदर करूंगा, कोशिश करूंगा था आपको चीजें समझ आए। नैम के अंदर जो है ना हमने ईमेल रखा हुआ है। मैं एक काम ये करूंगा, अब देखिए यहाँ पर जो मेरे पास जस्ट सेकंड वैल्यू है मेरे पास, ठीक है, मैं करता ही हूँ, चलो सही है करते ही हैं। इसकी ना एक वैल्यू बाय डिफॉल्ट इसको बता देते हैं, इसको कह देते हैं कि तुम्हारी वैल्यू है ना, वैल्यू होती है कि मतलब जो इसके अंदर वैल्यू तुमने सेट करनी है, सही है ना। तो ये हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन होता है, वैल्यू इज इक्वल टू, हम ये बोल सकते हैं कि जो तुम्हारी वैल्यू है ना वो तुम्हारी क्या वैल्यू है, फॉर्म डेटा, जो ऊपर हमारा फॉर्म डेटा है ना, ये जो हमारा यूज स्टेट का फॉर्म डेटा होगा, ठीक है। हम उसे बोलेंगे जो इसका ईमेल है ना वो तुम्हारा एक्चुअल में वैल्यू है तुम्हारी, और वो वैल्यू एक्चुअल में क्या होगी, वो होगी जो कि ओन चेंज से आ रही होगी। ओन चेंज क्या मैंने बताया था ना, जब भी कुछ कोई ए भी लिखेगा ना तो हमारे फॉर्म में चेंज आएगा, और वो चेंज हमने स्टोर करना है। तो ओन चेंज इज इक्वल टू, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, ओन चेंज इज इक्वल टू, हम यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी कुछ जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है तो हम ऐसे करते हैं, और उसके बाद हैंडल चेंज, ये हमने यहाँ पर सेट कर देना। तो हैंडल चेंज एक्चुअली में ये मैं बताऊंगा कब रन होगा। अभी हम क्या करें, जस्ट जो ये वाला हमारा पास फॉर्म डेटा है ना, ये जो हमारे पास फॉर्म डेटा है, इस फॉर्म डेटा को हमने सिंपल सिंपल, आई होप ज्यादा क्लास में जो है ना वो इंटरप्ट नहीं आया होगा, मुझे पता नहीं चला, इंटरनेट थोड़ा सा प्रॉब्लम कर गया था, मैंने नेटवर्क चेंज कर लिया। आई होप तो दोबारा ये इशू नहीं आएगा। तो चलें जहाँ पर हम थे वहां से स्टार्ट करते हैं। तो एक्चुअली मैं आपको बता रहा था कि इसमें जो फॉर्म डेटा है ना, आई थिंक तो रिकॉर्डिंग में भी कोई इशू नहीं है, आई होप सो। चलो, अच्छा, तो एक्चुअल में जो इसका फॉर्म डेटा है ना उसका ईमेल, मैंने कहा जो हमारा ओन चेंज है ना उसमें जो हैंडल चेंज है, ठीक है, हैंडल चेंज क्या कि जो हमारा फंक्शन है वो देख लेंगे, वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट ईमेल। फॉर्म डेटा डॉट ईमेल का मतलब जो फॉर्म डेटा का ईमेल है, ठीक है। तो ये चीज हमने रखनी होगी कि हाँ, फॉर्म डेटा के अंदर ईमेल, तो फॉर्म डेटा के अंदर जो ये वाला ईमेल है, ठीक है, तो इसको हम क्या सेट कर रहे हैं, जो उसकी वैल्यू है, ठीक है, जो कि ओन चैन से हम आगे हैंडल करेंगे, हम देखेंगे एक्चुअल में उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है ना। वो चीज़ें बड़ी आसान है, हम देखेंगे इसको आगे कैसे करें। अच्छा, तो एक्चुअल में क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पर ना मैंने इसका क्या करता हूँ, मैं फॉर्म को ना फंक्शन दे भी देता हूँ, ये जो ऊपर वाला फंक्शन है ना हमारा हैंडल चेंज, वो मैं दे देता हूँ। मैं यहाँ पर कह देता हूँ उसको कि ठीक है यार, जो तुम्हारा ओन सबमिट है ना, ओन सबमिट, एक ओन सबमिट होता है हमारे पास, ओन सबमिट मतलब जब सबमिट हो, जब इसमें कोई सबमिट करे ना तो तुमने क्या करना है, तुमने हैंडल चेंज का एक फंक्शन यहाँ पर जो है ना वो, सॉरी हैंडल सबमिट का, हैंडल चेंज है, अच्छा चले मैं ना इसको चेंज कर दूंगा, मैं इसके दो फंक्शन बना दूंगा, हैंडल सबमिट का एक फंक्शन रन करे, ठीक है। तो हैंडल सबमिट का एक फंक्शन उसको रन करना है, और एज सच मैं एक काम और करूंगा, मैंने, चलो मैं देखता हूँ इसको। अच्छा, ये वाला काम ना सबके लिए पहले जल्दी जल्दी कर लेते हैं। मैंने एक तो फॉर्म डेटा डॉट ई मेल सेट किया, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट ई मेल सेट किया, उसके बाद मैंने ओन चेंज में ना हैंडल चेंज लगा देता हूँ मैं, और हैंडल चेंज को फिर मैं सेट करूंगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं नीचे आके इसके लिए भी करता हूँ, फोन के लिए मैं, अच्छा मैं यहाँ पर फोन के लिए जल्दी जल्दी वही काम साथ में ले कर लेते हैं ताकि आगे चलें। वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डेटा, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट फोन, एंड यहाँ पर जो वैल्यू के बाद ओन चेंज है, ओन चेंज है, ठीक है, ओन चेंज में वैल्यू इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट फोन, और ओन चेंज के अंदर जो है ना वो हैंडल चेंज, ठीक है। तो वही काम इसके लिए भी कर लिया है। यहाँ पर आते हैं फर्स्ट नेम के लिए, फर्स्ट नेम के लिए भी वही काम करते हैं, हम यहाँ से कर लेते हैं वैल्यू, वैल्यू इज इक्वल टू सैम, वही करेंगे फॉर्म डेटा डॉट, फॉर्म डेटा का भी ये वैल्यू फर्स्ट है, तो फर्स्ट में जो हमारे पास है वो फर्स्ट नेम आएगा, तो हम यहाँ पर कर लेंगे इसका, आई थिंक फर्स्ट हमने नाम से सेव किया था, ठीक है। और उसके बाद हम इसे कर लेंगे ओन चेंज के ऊपर जो, सॉरी, ओन चेंज के ऊपर जो है वो हम रन करेंगे हैंडल चेंज, ठीक है। तो वही वाला फंक्शन रन हो जाएगा। देन उसके बाद जो है हमारे पास एक तो आई थिंक तो एफ आर एम लास्ट है ना, यहाँ पर आते हैं, हाँ एफ आर एम लास्ट है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू भी हम सेट कर देते हैं। आई थिंक तो उसकी मैंने फॉर्म डेटा डॉट लास्ट रखी थी, फॉर्म डेटा डॉट लास्ट, ठीक है। और उसके बाद ओन चैन जो है इसका भी मैं क्या करूँगा, इसका भी ओन चैन जो है मैं हैंडल चेंज रख दूंगा, ठीक है। और उसके बाद ये रिक्वायर्ड में रखूंगा मैं, और मैसेज ब्लॉक, आई थिंक तो क्लास हमारे पास रह गया, वो है मैसेज ब्लॉक। तो मैसेज ब्लॉक जो है वो ये है, नेम वैल्यू इसकी भी है हमारे पास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी मैं वैल्यू रख देता हूँ, वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट मैसेज, ठीक है, फॉर्म डेटा डॉट मैसेज, और
ऑन चेंज जो है ना इसका भी सेम रखेंगे, ऑन चेंज इज इक्वल टू हम इसका भी हैंडल सबमिट ही रखेंगे, सॉरी हैंडल सबमिट नहीं, हैंडल ओ हाँ नहीं हैंडल चेंज, हैंडल चेंज ठीक है। और दैट्स इट आई थिंक सो, इसके अंदर और कोई काम नहीं है हमारा। डिव के अंदर हमारे पास बटन ब्लॉक है, टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, और उसके बाद हमारे पास बटन भी जो है वो सबमिट है। तो दैट्स इट ठीक है, इतना ही काम था। ये हमने यहाँ तक सही सक्सेसफुली कर दिया। अब हम क्या करते हैं, ये हमने यहाँ से ना वैल्यू सेट करनी है एक्सेल में, ऊपर आते हैं और कुछ चीज़ों को और सेट करते हैं। फॉर्म डेटा के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया हैंडल चेंज के नाम से। हैंडल चेंज एक्चुअल में क्या करेगा, और हैंडल सबमिट, मुझे दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे ताकि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे तरीके से, मैं जितना इनको लंबा करूंगा ना उतना आसानी होगी आपके लिए। एक मिनट, हैंडल सबमिट का एक फंक्शन बनाऊंगा। अब मैंने नीचे उसमें साइन किया, मेरे माइंड में जो है जिस तरीके से मैं करना चाहता हूँ। एसिंक हम यूज करेंगे। एसिंक होता है जब कुछ हमें पता हो थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। सैम इवेंट ही हमने इस पर पुश करना है, और ये सारा का सारा आपको जीपीटी वगैरह दे देगा। आपसे कहना है एक एसिंक फंक्शन बना के दे, सैम सिंटैक्स उठा के दे देगा, ठीक है। अच्छा, ये ई डॉट प्रीवेंट डिफॉल्ट क्या है, मैं इस बारे में आपको नहीं बताइए, थोड़ा सा इतना कंफ्यूजिंग चीज़ नहीं है, बस आप जस्ट समझ लो कि जब भी हम फॉर्म के अंदर कोई डेटा फेच करते हैं, जब हमने रिक्वेस्ट करनी हो तो हम इसको यूज़ करते हैं। प्रीवेंट डिफॉल्ट का नाम है, ठीक है, प्रीवेंट डिफॉल्ट एंड दैट इट, बस इतना से यूज़ करना होता है, बस ये कर लो तो बेहतर रहता है, ठीक है। अच्छा, मैन चीज जो है ना उस पे आते हैं, ठीक है। अब देखो मैन क्या काम हो रहा है कि इसके अंदर ना वैल्यू इज इक्वल टू फॉर्म डेटा डॉट ईमेल ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल चेंज। हैंडल चेंज क्या कर रहा है, हैंडल चेंज जो है ना वो हम इस फंक्शन के ऊपर आ रहे हैं, और ये फंक्शन एक्चुअल में क्या कर रहा है, ये कर रहा है हमारे पास ये जो मैंने आपको बताया ना फॉर्म डेटा को सेट करना। देखो फॉर्म डेटा तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट निम्पटी पड़ा हुआ है, तो ये सेट कब होगा, इसके अंदर वैल्यू कब आ रही है, वैल्यू हम यहाँ पर लेकर आएंगे। ये वैल्यू हम कैसे लेकर आएंगे, हम क्या करेंगे, हम करेंगे एक कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट, और यहाँ पर हम उसी उसी चीज को दोबारा कॉल करेंगे। हम करते ही हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ करूंगा नैम, और देखो उसमें दो ही चीज, हर चीज के अंदर दो ही चीजें हैं, हर चीज के अंदर दो ही चीजें हैं, एक उसका नैम है और एक उसकी वैल्यू है। नैम फॉर एग्जाम्पल ये चीजें होंगी, और वैल्यू इनकी जो ये इम्पिटी पड़ी हुई है, मतलब ये नैम और ये उसकी वैल्यू होगी। तो वैल्यू वगैरह मतलब ये मैंने गलत एग्जाम्पल दे दिया। फॉर एग्जाम्पल ये इसका मतलब मेनली ये है ना, इसका नैम और उसकी वैल्यू हमारे पास, ये जो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है ना ये होगी, ठीक है। तो हम फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं से कह दूंगा नैम, और दो चीजें हैं ना, नैम और उसकी वैल्यू, ठीक है। नैम और वैल्यू है, हम इसे कुछ भी दे सकते हैं, ये की वैल्यू टाइप है। तो नेम वैल्यू, और मैं इसको सॉरी एक मिनट, अच्छा हाँ ठीक है, नेम वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद मैं इसको टारगेट करूंगा, एक मिनट। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको टारगेट करूंगा, ई डॉट टारगेट, मैंने ऊपर टारगेट दिया हुआ है, और नेम वैल्यू पे वो एक्चुअल में, ठीक है, हैंडल चेंज के अंदर मैंने उसे नेम वैल्यू दी है। और उसके बाद मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मिनट, अभी वो यूज नहीं हुआ ना, तो वो इसमें ऐसे उसने किया हुआ है। तो मैं यहाँ पर करूंगा सेट फॉर्म डेटा। अब मैं यहाँ पर एक्चुअल में क्या करना चाहता हूँ, मैं इसका जो सेट फॉर्म डेटा ना मैं उसको यहाँ पर लूंगा। तो सेट मतलब मैं इसको यहाँ पर सेट, मैं डेटा का जो फॉर्म डेटा है ना वो यहाँ पर मैं सेट करना चाहता हूँ। तो सेट फॉर्म डेटा मैं यहाँ पर रन करूंगा, मैंने यहाँ पर एक गोल ब्रैसेस रन करनी है, एंड देन उसके बाद मैंने करली ब्रैसेस रन करनी है। और यहाँ पर मैं से हमेशा ये तीन डॉट क्यों यूज होते हैं, तीन डॉट हम यूज करते हैं जब भी हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिफ्रेश करना होता है। ये रिफ्रेश हम क्यों कर रहे हैं, मतलब देखो एक दफा ये डेटा डेटा स्टोर होगा, नेक्स्ट टाइम डेटा स्टोर होगा, तो क्या उस डेटा पुराने डेटा के साथ हम उसको असिंक करके स्टोर करेंगे, नहीं, देखो हमने जोड़ना तो नहीं है। जब भी डेटा स्टोर होगा ना वो एक नया डेटा स्टोर हो रहा है। जब भी यूजर एक दफा सबमिट करेगा ना, तो सबमिट करने के बाद जब वो दोबारा फिल करेगा तो वो एक नए डेटा के तौर पर स्टोर होगा। तो ये जब भी हम करते हैं इसका मतलब होता है ऑब्जेक्ट को हम रिफ्रेश, एक्चुअली में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, मतलब वही ऑब्जेक्ट पुराना यूज नहीं हो रहा। ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है ना फॉर्म डेटा वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को हम दोबारा क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हम तीन डॉट इस्तेमाल करते हैं, ये यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है इसके लिए। तो हम यहाँ पर फॉर्म डेटा हम बोल देंगे कि यार हम दोबारा तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और नया ऑब्जेक्ट एक्चुअल में क्या होगा हमारे पास, जो उसका नेम है, ठीक है। और नेम के बाद जो है देखो भी नेम यहाँ पर ना वापस अगेन से एक्टिव टाइप सा हो गया, ठीक है। नैम और उसकी हम क्या यूज करेंगे, नैम और वैल्यू। और वैल्यू तुम्हारे पास वही होगी फॉर्म डेटा के अंदर, नैम और उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है। तो वैल्यू भी यहाँ पर सेट होगी है। अब यहाँ पर हमारे पास तीन चीजें हैं, ठीक है। हाँ, सही है, मतलब ये मैं, अच्छा मैं वो कर ली नहीं करता, मैं कॉमा नहीं लगाता, ये लगाओ तो ठीक है, अच्छी प्रैक्टिस है, ना लगाओ तो जावास्क्रिप्ट फिर नहीं देता। मेरी आदत नहीं है लगाने की, तो मैं शुरू से ही नहीं लगाता। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास एक और चीज है, हमने यहाँ पर हैंडल चेंज इज इक्वल टू ई करके हमने कौन नेम वैल्यू सेट कर ली टारगेट। अब एक्चुअल में ना हमारे पास क्या हो रहा है, अब यहाँ तक हमारे पास एक काम हो रहा है कि जो भी डेटा यहाँ पर स्टोर होगा ना, तो यहाँ से फॉर्म डेटा डॉट ई में जो काम कर रहा है ना वो ये करेगा क्या, ये जो, ये तो इसका काम है वैल्यू सेट करना, ये तो कर लेगा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ स्टोर तो कर देगा। लेकिन ये ऑन चेंज है ना, ये हैंडल चेंज, ये क्या करेगा, ऑन चेंज वाला काम। ये मतलब हैंडल चेंज वाला जो काम हो रहा है ऑन चेंज के ऊपर, मतलब जब भी कुछ भी, यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अब्दुल्ला फैसल.डी.मेल.com, इसका मतलब है कि चेंज हुआ है।
चेंज हुआ है, तो जो उसने वैल्यू यहाँ पर सेट की है ना, उसने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसकी वैल्यू, नेम वैल्यू यहाँ पर सेट फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर कर दी है। ठीक है, तो सेट फॉर्म डेटा के अंदर स्टोर करना मतलब हमारा मेन काम हो गया कि हमने जो वैल्यूज थी वो उसके अंदर सेट कर दी है। अब हमने क्या करना है, अब ये वाला काम चूंकि हम कर चुके हैं, ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या करना है, हमने यहाँ पर सबसे पहले तो एक ट्राई ट्राई एक्सेप्ट का होता है, जब अगर कुछ ना चले, कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि एपीआई में मोस्टली हम ट्राई एक्सेप्ट यूज करते हैं। इससे क्या होता है कि बाय मिस्टेक एपीआई के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है कुछ डेटा वगैरह का, तो वो क्या करता है, वो रिस्पॉन्स को जो है ना एक्सेप्ट वाला एक्सपेक्ट जो है ना वो उसे रन कर देता है। इसकी वजह से क्या होता है कि हमारा पूरा प्रोग्राम क्रैश नहीं करता। तो यहाँ पर हम करेंगे कॉन्स्ट, और उसके बाद हम एक फंक्शन रन करें रिस्पॉन्स, ठीक है, रेस्पॉन्स। तो कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स करने के बाद रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट। जब भी हम एसिंक यूज करते हैं, याद रखिएगा, जब भी एसिंक यूज करते हैं तो यहाँ पर जब भी जो रिस्पॉन्स होता है ना, उसमें अवेट यूज करना जरूरी होता है। बस ये बड़ी एक मेहनत सी चीज है कि जब भी एसिंक यूज करेंगे अवेट यूज करेंगे। एसिंक यूज नहीं करना, अवेट यूज नहीं करना। मतलब एसिंक का मतलब वो थोड़ा टाइम लेगा ना, मतलब एक एक सेकंड का ना टाइम आ सकता है डिले, तो वो एसिंक में थोड़ा सा इंतजार करता है, एकदम फंक्शन को फेल नहीं करता। अगर ये ना यूज करें तो एकदम फंक्शन फेल हो जाएगा, और ये यूज करने की वजह से हमें अवेट यूज करना पड़ता है। पर अवेट, और यहाँ से हम फेच कर रहे हैं, एक्चुअल में फेच क्या करना चाह रहे हैं, अब हमने एपीआई को फेच करना है। अब फेच कौन सी एपीआई करेंगे, यहाँ पर ना मैं उसका नाम लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हम उसे क्रिएट कर लेते हैं। मैंने करनी है स्लैश एपीआई। देखो स्लैश एपीआई तुम्हारे पास है, ये एपीआई का फोल्डर बना मतलब स्लैश एपीआई है। स्लैश करके ना मैं एक नाम रखूंगा इसका, कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये भी हम क्रिएट करते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट। और ये वाली जो एपीआई है ना, मैं भी क्रिएट करूंगा, मैंने अभी तक इसको क्रिएट नहीं किया। अच्छा, मैं इसको यहाँ पर करके मैं इसकी एपीआई क्रिएट करूंगा। अच्छा हाँ, एपीआई जब तक एपीआई क्रिएट करने के लिए मुझे बड़ा सिंपल काम करना है। मेरे पास एक एपीआई स्लैश मोंगो तो बना हुआ है, एपीआई स्लैश जो है वो कॉन्टैक्ट मुझे बनाना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं इसके अंदर एक फोल्डर बनाऊंगा और मैं रख दूंगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अब मेरे पास एक्चुअल में एक मिनट, एक काम करता हूँ, मैं जो इसका प्रीवियस है ना, मैं उसको डिलीट कर देता हूँ ताकि मेरे लिए चीज़ें आसान हो। डिलीट इसको मैं रहने देता हूँ, मतलब मैं इसको पुरानी वाली को नहीं रखना चाह रहा, वैसे भी इसके अंदर क्रैश ही है टाइम पर। ओहो, चलो मैं शुरू से बना देता हूँ, अच्छी बात है, स्टार्टिंग से कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम एक फोल्डर क्रिएट करेंगे, एपीआई स्लैश, और क्या है उसका हमारे पास एक्चुअल में कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो देख लें हमारे पास क्या है, स्लैश एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट, ये हम एक एपीआई क्रिएट करें। एक्चुअल में इसको एपीआई क्रिएट करने का बड़ा सिंपल फंडा है नेक्स्ट के अंदर। जो भी एपीआई क्रिएट करनी है, एपीआई नाम का फोल्डर और स्लैश, जो भी तुम्हारे आगे फोल्डर बनाओगे वो रूट बन जाएगा। ठीक है, मतलब वो तुम्हारे पास एक्चुअल में एक कंप्लीट, तुम कह सकते हो कि यार एक एपीआई क्रिएट कर देगा, ग्राउंड के साथ हमारी एक एपीआई क्रिएट कर देगा। अच्छा, यहाँ पर ना मैं एक फाइल बनाना चाहता हूँ, और फाइल का नाम मैं रख देता हूँ फॉर एग्जांपल, इसका आई थिंक एक डिफॉल्ट नाम होता है, बाय डिफॉल्ट मैंने इसका नाम रखा हुआ था, डिफॉल्ट इसका नाम क्या रखते हैं, पेज डॉट जी एस आई थिंक तो होता है। आई थिंक पेज डॉट जी एस ही होता है, या राउट डॉट जी एस, हाँ राउट डॉट जी एस होता है इसका। राउ डॉट जेएस मैं डॉक्यूमेंटेशन देख रहा था, एक्चुअल में ये राउ डॉट जेएस ये, ठीक है। तो नाम इसके बाय डिफॉल्ट एपीआई के अंदर हमेशा राउ डॉट जेएस ही नाम रखा जाता है उसका, ठीक है, उसके अलावा हम नहीं रखते। तो राउ डॉट जेएस हमने एक्चुअल में बना लिया है। अभी मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको बाद में अभी देखूंगा, अभी मैं इसका जितना भी सारा का सारा काम है एक ही मरतबा हम कंप्लीट करके इसे देखते हैं। अभी यहाँ पर मेरे पास पेज डॉट जेएस के अंदर हम आते हैं, और एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट, मतलब इस वाले राउट एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट के अंदर एक राउट डॉट जेएस है, मैंने इसको कॉल किया, बट एक्चुअली में अभी तक इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अभी हम सब चीजें ऐड करेंगे, पे डॉट जीएस को छोड़ देते हैं। कॉन्स्ट अवेट इज इक्वल टू, ठीक है, मैंने यहाँ पर अवेट इज इक्वल टू में जो है वो एपीआई स्लैश कॉन्टैक्ट मैंने यहाँ पर यूज किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पर ना एपीआई का कंप्लीट रिस्पॉन्स क्रिएट करना है। एक्चुअली मैंने देखना है कि अच्छा मैंने फ्रॉम स्टार्टिंग एक्चुअल में इसके अंदर जो है ना वो रिक्वेस्ट कौन सी करनी है, पोस्ट रिक्वेस्ट करनी है, और क्यों करनी है पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है ना, एपीआई क्रिएट कर रहे हैं ना कंप्लीट। तो मैंने यहाँ पर क्या है, कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू वेट फैच और स्लैश एपीआई स्लैश स्लैश कॉन्टैक्ट। तो स्लैश कॉन्टैक्ट की मैंने क्रिएट की, और यहाँ से मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक मेथड देने वाला हूँ, मेथड में इसको दूंगा पोस्ट। ठीक है, पोस्ट मेथड मतलब मैंने डेटा पोस्ट करना है ना, ये डेटा मैंने पोस्ट करना है, इसमें गेट भी होता है, पुट भी होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ यानी कि मेथड हमारे पास होते हैं। अब यहाँ पर मैं पोस्ट यूज कर रहा हूँ बिकॉज मैंने यहाँ पर डेटा स्टोर में, मैं सॉरी यहाँ पर मैंने करना है, पोस्ट करना है डेटा को। ठीक है, यहाँ से उठा के मैंने डेटा आके पोस्ट करना है। तो और पोस्ट कहाँ करना है, मैंने भी इस एपीआई के ऊपर इसे भेजना है। तो हेडर्स में मैं हेडर्स ऐड कर सकता हूँ, हेडर्स ऐड करना जरूरी होता है, मतलब अगर आपने करना है, अगर आपने कुछ और भी चीजें डालनी हो
तो आप इस हेडर के अंदर डाल सकते हैं। पर मैं यहाँ पर भी इसके अंदर जो है ना वो एक सिंपल सी चीज होती है, कंटेंट टाइप। अच्छा, ये सब कुछ मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखना तो कभी मेरे पास ये लिखा हुआ है यहाँ पर, अदरवाइज मैं इसमें इतना लिखूं भी ना, मतलब ये सब कुछ जीपीटी आपको बोलोगे, जीपीटी सारा कुछ खुद ही क्रिएट करके देता है। जीपीटी को बोलो हैंडल सबमिट का फंक्शन जिसके अंदर वो एपीआई कॉल ले रहा हूँ, पूरा का पूरा लिख के देगा। अभी मेरा लिखना मजबूरी होती है, एक्चुअल में मैं कोर्स करवा रहा हूँ आपको, ऐसा तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर लिख के दूँ, मतलब इस चीज़ के मुझे तो पैसे मिलेंगे, आपको तो इस चीज़ का ना, आपने तो अपना काम करना है, ठीक है। तो आप तो जरूरी नहीं है कि आप यहाँ पर ऐसे लिखोगे, टाइप करना तो कुछ को भी टाइप इतना लंबा नहीं आता है, आप कोई भी याद नहीं रख सकता इतना। हो ठीक है, वो तो प्रैक्टिस है मेरी, मैं फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस से कर रहा हूँ तो मेरा थोड़ा बहुत ठीक भी हो रहा है। अदरवाइज ये प्रैक्टिस के बगैर अगर आप करो तो आपसे एरर बग्स आएंगे, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस अगर है भी तब भी आप एक्चुअल में एआई वगैरह यूज कर लेते हो, इस टाइम पे आपके पास डिफरेंट रेफरेंसेस हैं, आप वहां से यूज करते हो। अच्छा, बहरहाल कंटेंट टाइप यहाँ पर मैं जो है ना वो एप्लीकेशन जेसन इसे कहते हैं, मैनली जो है ना एप्लीकेशन जेसन इसे कहते हैं। एप्लीकेशन जेसन मतलब जेसन फॉर्म के डेटा में भी हम इसको एप्लीकेशन जेसन। और यहाँ पर डिफरेंट टाइप और होती हैं, हम इसमें एजेंट ऐड कर सकते हैं, हम इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन ऐड कर सकते हैं, राउट्स ब्लॉक कर सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काम है जो कि हम हेडर के अंदर कर सकते हैं। एप्लीकेशन जेसन, मतलब ये एक बड़ा डिफॉल्ट सी चीज है। अब इसके अंदर मैं कुछ यार मैं इसको ऐड करता भी नहीं हूँ, मतलब हेडर्स वैसे ही एक मेन चीज थी, मैंने बता दिया, हर एपीआई कॉल के अंदर एक लगा दिया जाता है। इसके अंदर रिस्ट्रिक्शंस वगैरह कुछ ब्लॉकिंग कुछ करनी हो या किसी राउट को नॉन एक्सेस करवाना हो तो हम इसके अंदर अलाउ कर देते हैं, भाई इसको इस राउट के ऊपर कोई एक्सेस नहीं, मतलब पेज सेंड नहीं कर सकते, तो वो चीजें होती हैं हेडर्स के अंदर हम ऐड करते हैं। पर अगर आप इसको छोड़ भी दो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। एप्लीकेशन जैसे यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है। और मैं बॉडी, अब मेन चीज हमारे पास होती है बॉडी है, ठीक है। तो बॉडी के अंदर हम एक्चुअल में क्या करेंगे, हमने जो भेजना है ना, अब भेजना एक्चुअल में क्या है, मतलब देखो ये एपीआई कॉन्टैक्ट के ऊपर भेजना क्या है भाई, मैंने इसके ऊपर मैंने क्या भेजना है वो हमने मैम देखना है, और वो जेसन की फॉर्म में हम करेंगे। तो इसके लिए होता है हम यूज करते हैं जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई। ये स्ट्रिंग की फॉर्म है ना, जेसन स्ट्रिंग स्ट्रिंग मतलब स्ट्रिंग जेसन को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके इसको डेटा हम भेजेंगे। और भेजना क्या है एक्चुअल में, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, जो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो नया वैल्यू स्टोर किया है, मतलब ऑब्जेक्ट एक्चुअल में हम भेजेंगे। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है, ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी सारी ईमेल सब कुछ पड़ा हुआ है जो कि हमने सेट किया, मतलब सारा का सारा डेटा उठा के हम क्या करेंगे, अच्छा सारा का सारा डेटा हम यहाँ से उठा के क्या करेंगे, स्ट्रिंगीफाई मैंने डबल पे कर दिया, सॉरी हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने जो जितना भी यहाँ पर बॉडी के अंदर हमने क्या भेजना है उस एपीआई रिक्वेस्ट के अंदर, सारा फॉर्म डेटा। तो फॉर्म डेटा यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ है कि जो सारा फॉर्म डेटा है, ये सारा का सारा फॉर्म डेटा जो मैंने सेट फॉर्म डेटा किया था, जो वैल्यू स्टोर हुई है इसके अंदर उन चैन के बाद, वो मैंने यहाँ पर एपीआई कॉल के थ्रू भेज दी, ठीक है। एंड दैट्स, यहाँ पर एक कॉमा लगा देते हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस है। बहरहाल इसके अंदर जो है वो मैंने डेटा भी भेज दिया है, इसके अलावा मुझे नहीं लगता कोई चीज़ रहती है। अच्छा, ये वाली ब्रैकेट मैंने बाय डिफॉल्ट लगा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ओके। ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है वाई, एक मिनट, ये ब्रैकेट इसकी है, ये ब्रैकेट की है तो प्रॉब्लम। एक मिनट, अच्छा अच्छा, मुझे ना ब्रैकेट से इशू आ गया एक्चुअल में, वो मैं समझ भी गया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। वो ठीक है, वो ठीक है, ठीक है, वो यहाँ मुझे इसको सेट करना एक्चुअल में ना, ये होता ही है, मुझे इसको रखना पड़ेगा इधर ही। और ये मुझे कॉमन लगाने का ना ये एक बड़ा नुकसान होता है। मैंने यहाँ पर सेट किया है इसको स्ट्रिंगीफाई के अंदर, उसके बाद मैंने, ठीक है, मैंने इसके अंदर डेटा स्टोर किया भी था, और उसके बाद मैंने रिस्पॉन्स वाला काम जो है वो मैंने अगर करूँ, अगर अब मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल, चलो मैं देख रहा, अच्छा मैं यहाँ पर पहले वो काम कर लेता हूँ। कॉन्स्ट में मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर रिजल्ट एक रिजल्ट नाम से फंक्शन बनाऊंगा, इज इक्वल टू अवेट, ठीक है। अवेट वही करेंगे, वही जो वेट का मैंने बताया था, ठीक है। और उसके बाद जो रिस्पॉन्स आएगा, मतलब सर्वर से जो रिस्पॉन्स आएगा वो भी देखना है कि वो 200 का, मतलब सब कुछ सक्सेसफुली हो भी गया है कि नहीं, तो वो भी हम देखना चाह रहे हैं। तो जेसन की फॉर्म में उसको भी लाना चाहते हैं, और यहाँ से हम उसको मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। और मैं यहाँ पर बोल भी दूंगा, कंडीशन लगाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंडीशन लगाता हूँ कि अगर रिस्पॉन्स जो है ना तुम्हारा, जो सर्वर की तरफ, सर्वर के सक्सेसफुली हमारा डेटा स्टोर कर रहा है, अगर रिस्पॉन्स डॉट अगर हम इसमें यूज कर लेते हैं, ओके, बड़ा इजी वे है।
रिस्पॉन्स डॉट अगर तुम्हारे पास ओके है ना, अगर रिस्पॉन्स ठीक आ रहा है, तो ये हम दो काम इसी के अंदर निपटा देते हैं एक्चुअल में। मैं दिखाता हूँ इसके अंदर। अच्छा ये ठीक है, वाह, रिस्पॉन्स ओके। अगर रिस्पॉन्स डॉट ओके है ना, मतलब अगर रिस्पॉन्स तुम्हारा ओके है, ठीक है, मतलब तुम्हारा वहां से रिस्पॉन्स ठीक आ गया, ठीक है, तो तुम क्या कर लो, बड़ा इजी वे में इसे हम क्या करते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं। अदरवाइज मैं डेटा अगर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं फॉर्म सबमिट करता हूँ ना, और फॉर्म सबमिट ओके दबाऊंगा ना, तो वो जो उसका डेटा है ना एक्चुअल में जो लिखा हुआ होगा अब्दुल्ला फैसल पर, जो भी मैंने लिखा है, या मैंने नाम अब्दुल्ला फैसल लिखा है, तो वो रिफ्रेश होने, मतलब वो क्या होता है कि क्योंकि रिफ्रेश तो हम इसमें करते हैं, तो वो डेटा भी जो पड़ा हुआ होता है ना अंदर, वो सब कुछ वैसा ही रह जाता है। हमने क्या करना है, वो जैसे ही सबमिट पे क्लिक हो, जो डेटा वो खत्म हो जाता है, मतलब दोबारा नया डेटा फिल हो सके। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं सिंपल सिंपल क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में पहले मैं एक सिंपल लॉग क्रिएट कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पर बोल दूंगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं बोल देता हूँ सक्सेसफुल, आप सक्सेसफुल बोल दो, ठीक है। और एक और बेस्ट वे होता है कि आप रिजल्ट भी दिखा दो, जो भी उसका रिजल्ट आया ना वहां से, वो आप दिखा दो, ठीक है। अच्छा मेन चीज क्या है कि यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, जो मेरा सेट फॉर्म डेटा होगा ना, मेरा जो डेटा सेट फॉर्म डेटा है, सेट फॉर्म डेटा है मेरा, ठीक है, जो मेरा सेट फॉर्म डेटा है ना, मैंने उसको इम्पिटी करना है, मतलब जब डेटा सक्सेसफुली हो जाता है, मतलब एक दफा डेटा स्टोर हो चुका है, सक्सेस रिस्पॉन्स आ गया, इसका मतलब डेटा सक्सेसफुली स्टोर हो गया। अगर मेरे पास सक्सेसफुली डेटा स्टोर हो जाता है, तो फिर मैंने क्या करना है, फिर बड़ा इजी वे में मुझे एक चीज पता है, क्लियर है कि हाँ यार अब डेटा स्टोर हो चुका है, तो मेरी बाकी फील्ड जो है ना वो इम्पिटी कर दो। तो इम्पिटी करने के लिए मैं दोबारा इन सब चीज़ों को ना, वही ईमेल, फर्स्ट मैसेज, ये मैं सब कुछ दोबारा उठाता हूँ यहाँ से, ये ऐसे उठा लेता हूँ, और मैं इसको कहूँगा कि यार दोबारा उसी उसी स्टेज के ऊपर ले जाओ, मतलब जैसे पहले था ना वैसे ही इसको कर दो। तो मैं यहाँ पर इसी को पेस्ट कर देता हूँ टाइम बचाने के लिए। तो मैं इसे ये कहूंगा कि यार हाँ ठीक है, तुम अगर ये वाला काम कर रहे हो तो बस सही है, तुम ईसेट फॉर्म डेटा के अंदर फोन, ईमेल, फोन फर्स्ट लास्ट और मैसेज वाला काम इसी के अंदर कर रहे हो, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ब्रैकेट्स क्लोज रहती हैं, और यहाँ पर हम एक एल्स कंडीशन भी लगाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ये आ रहा है। और इसके बाद यहाँ पर हमने एक एल्स कंडीशन भी लगानी है, और एल्स कंडीशन में लगा देता हूँ, ठीक है। एल्स कंडीशन हम लगा देते हैं, तो एल्स कंडीशन में लगा देते हैं, तो अगर ऐसा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेटा मतलब स्टोर नहीं हो पाता, तो कंसोल डॉट लॉग कर दो, तो मुझे दिखा देना, मुझे इरर, चलो मैं इरर ही दिखा देता हूँ, तो मुझे इरर दिखा देना। और यहाँ पर ना बाय डिफॉल्ट एक होता है रिजल्ट का क्या एरर आया, तो वो होता है जैसे यहाँ पर मैंने कहा ना रिजल्ट दिखा दो, तो यहाँ पर हम बोल भी सकते हैं कि यार ठीक है, अगर तुम्हारे पास इरर आ जाता है तो तुम मुझे रिजल्ट का इरर दिखा दो। तो रिजल्ट का मुझे, तो मैं कह दूंगा यार रिजल्ट का मुझे इरर दिखा देना, इरर दिखा देना, ठीक है। तो सही है, मतलब यहाँ तक मुझे लगता है कि सब कुछ ठीक है। अब बाकी तो रिजल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, देखेंगे उसके अंदर। तो उसके बाद ये हमारे पास आता है, और ये आ गया हमारे पास रिजल्ट, और ये हमारे पास आ जाता है कंसोल डॉट लॉग के बाद। एक तो चीज़ है हमारे पास एल्स के अंदर, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, ये मुझे पता लगा ये किस चीज़ का, मैं काफ़ी देर से देख रहा था ये किसका है, वो असल में मैंने, आपको याद होगा हमने ट्राई स्टार्ट तो किया है यहाँ पर, हमने एक ट्राई लगाया था ना ये, पर उसके बाद हमने एक्सपेक्ट एक्सेप्ट ही नहीं लगाया। मैं वही देख रहा हूँ कि ये एक्चुअल में ये किस वजह से रेड हुआ है, ट्राई के बाद अब ना एक्सेप्ट भी लगाना ही होता है, क्योंकि ट्राई ना चला तो फिर क्या करोगे, मतलब वो तो बताना है ना हमने। तो ठीक है, मैं इस पर सेट करता हूँ, मुझे अब थोड़ा सा वो आइडिया हुआ है ये क्या प्रॉब्लम कर रहा था। तो एल्स में हमने ये कर दिया है सेट, और उसके बाद फिर हमने कैच लगाना है, तो ट्राई और कैच। तो यहाँ पर ये जैसे ही हो जाए, होने के बाद तुमने क्या करना है, ये वाला जो है ना, हम देखते हैं ये वाला जो ब्रैकेट है ये एक्चुअल में ट्राई किया ना, हाँ ठीक है, ये वाली ट्राई की ब्रैकेट है। तो ट्राई के बिल्कुल फौरन बाद हमने कैच लगाना होता है, तो कैच लगाएंगे, कैच के अंदर हम बोल देंगे जो तुम्हारा इरर है, जो तुम्हारा इरर है, ठीक है, कैच के अंदर जो भी तुम्हारा इरर आया ना, अगर तुम्हारा इरर वगैरह आ जाता है, तो तुम क्या करो, कंसोल डॉट शो, कंसोल डॉट लॉग कर दो, कंसोल डॉट इरर कर दो, ठीक है, मतलब सीधे सीधा इरर इरर वाला कंसोल शो करो, जिसके अंदर तुम बता देना कि यार इरर आ गया, ठीक है। यहाँ पर पहले तो उसे हम बता देते हैं सिंपली फॉर्म में, यानी कि स्ट्रिंग की फॉर्म में हम उसे बोल देंगे कि यार तुम्हारा एरर आया, और उसके बाद जो एरर आया है ना तुम्हारा एक्चुअल में, वो इसके अंदर स्टोर है, तो वो मुझे बता देना कि एरर आया। देखो ये सॉल्व भी हो गया, ठीक है। तो ग्रेट, यहाँ तक हमने काम सारा का सारा ठीक कर लिया, हमने एरर देखा, हमने कंसोल डॉट एरर एरर को हमने देख लिया कि अच्छा जो एरर आया है वो हमारे पास, ठीक है, जो एरर आया वो हमने यहाँ पर दिखा दिया है। तो वी आर क्लियर एंड गुड टू गो, ठीक है। अब हमने जस्ट ये वाला काम सारा का सारा हमारा हो गया। अब मुझे नहीं लगता है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मैं देख लूंगा, अभी हमारे पास इसकी भी टाइमिंग कम पड़ी है क्लास की, पर मैं ये एपीआई वाला काम आज को कराना चाह रहा हूँ आपको। देखते हैं, मतलब अभी हमने डेटा सारा का सारा स्टोर कर लिया, चलिए एपीआई वाला काम हम
कल भी कर सकते हैं। इसके अंदर मुझे एक चीज़ जो है वो अभी भी ओहो सॉरी, मैंने एक चीज़ भूल गया हूँ। वो ये है कि मुझे, हाँ एक चीज़ मैंने इसके अंदर से मिस कर दी है एक्चुअली में ना। हम्म, ठीक है, उसको भी मैं देखता हूँ, फिर मैं टुमारो देखते हैं इसको, फिर हम कल स्टार्ट करते हैं। एक्चुअल में मैंने एक चीज़ थोड़ी सी मिस कर दी है इसके अंदर। बरल अभी क्लास का टाइम भी चूंकि एंड हो गया, तो फिर एपीआई वाला काम हम कल करेंगे और डेटा फिर कल स्टोर कराएंगे। अभी हमने सिंपल ये देखा है कि एक्चुअल में डेटा पूरा का पूरा मैनिपुलेट कैसे होगा। मैनिपुलेट मतलब क्या है कि डेटा के अंदर कैसे वैल्यूज आ रही हैं, वैल्यूज कैसे सेट हो रही हैं, ऑन चेन कैसे सेट हो रहा है, और ये वाली वैल्यूज उठ के ना फिर ये वाली वैल्यूज एक्चुअल में फिर यहाँ से निकल कर हम ये कह सकते हैं कि हमने किस किस जगह पे स्टोर करवानी है, एंड देन उसके बाद फिर हमने एक एपीआई रन करनी है। अभी जो कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन है वो भी हमने सेट करना है एक्चुअल में, वो भी मुझसे मिस हो गया अभी। बहरहाल इसके अलावा हमारे पास ऐसा कोई चीज़ इतनी मुश्किल नहीं है। तो यही चीज़ें थी स्टार्टिंग स्टार्टिंग के अंदर, जो चीज़ें अभी हमें लग रहा था थोड़ा सा कंफ्यूज आपको शायद कर रही हूँ। लेकिन थोड़ा सा इसको अगर आप अगेन से देखोगे ना, जो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, तो आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। कुछ मुश्किल नहीं था असल में इसमें, ये बड़ा ही इजी फंडे हैं, इससे कोई इतना। ओके, तो मैं बाद में देता हूँ इसको, मैं भी क्लियर कर लूँगा। हम्म, ठीक है, ठीक। अच्छा, तो एक्चुअल में ये एक्सपोर्ट डिफॉल्ट है, तो इसको हमने एक्चुअल में कॉन्टैक्ट वाला फंक्शन का हमेशा को फर्क नहीं पड़ता हमने नीचे कॉल किया है कि नहीं किया। बट ये ना इसको प्रॉब्लम दे रहा है, पर वो मैं देख रहा हूँ ये एक्चुअली मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ये बस वैसे ही इसने इसको शो किया हुआ है। तो ऐसा चीज़, बाकी सब कुछ ठीक है, मैथड भी इसमें सब कुछ ठीक है, ठीक है। तो दैट्स इट। इसके अलावा जो भी नेक्स्ट क्लास के अंदर हुआ ना मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम एपीआई क्रिएट करेंगे, एंड उसके बाद एपीआई क्रिएशन होगी। एपीआई क्रिएशन के अंदर हम कल मतलब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम ये करेंगे, डेटाबेस में डेटा स्टोर होना शुरू हो जाएगा। ये हम इस चला पूरा इस चीज़ को क्लियर करेंगे। कल की लेक्चर से आगे हम नहीं जाएंगे फॉर, यानी कि इस कॉन्टैक्ट पेज को हम कल के लेक्चर से आगे एक्सीड नहीं करेंगे। कल हम डेटा स्टोर कर देंगे डेटाबेस के अंदर। कल हम देखेंगे कि एक्चुअल में सारा काम हो चुका है, अभी तो बस एपीआई क्रिएट करनी है। पता नहीं, जो एपीआई कॉन्टैक्ट वाला है मेरे पास, तो ये एक्चुअली हमारे पास कॉन्टैक्ट जो है ना, ये राउट डॉट जीएस है कॉन्टैक्ट के अंदर, तो ये राउट डॉट जीएस क्रिएट करेंगे। इसी के अंदर मोंगो डीबी डेटा कनेक्शन सेव होगा, और इसी के अंदर हम डेटा स्टोर करा रहे होंगे। ये विद इन 20 मिनट हमारी पहली क्लास के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा। देन हम आगे नेक्स्ट विजन के ऊपर इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है ना। तो दैट्स इट, इतना ही था आज की क्लास के अंदर, एंड नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं।